मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है और तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहे हो, तो तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करेगा, क्योंकि उसके पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन से वह लड़ सकता है। इसलिए यदि आज तुम मेरी बातों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे वह दुश्मन जो कि तुम्हारा गलत करना चाहते हैं, उनसे लड़ने के लिए और तुम्हें जिताने के लिए वो कौन है जो तुम्हारे करीब आ रहा है, उसे जानकर तुम निश्चित ही खुशी से प्रसन्नता मग्न हो जाओगे। और यह भी सत्य है कि खुशी तुम्हें तब होगी जब तुम इस बात का आभास करोगे कि वह व्यक्ति है या शक्ति या कोई ऐसा जो कि तुम्हें हारने पर भी जीत प्राप्त कराएगा और तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें लड़ना सिखाएगा। क्योंकि यह कोई गलत बात नहीं है यदि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारे पीठ पीछे वार करना चाहता है और कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उससे तुम लड़ो या उसका विरोध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। अपनी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है। और यदि व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसकी स्वयं रक्षा हो पाए, तो निश्चित ही वह कार्य कोई बुरा नहीं होता, बल्कि वह कार्य अच्छा होता है। जिस कार्य को करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो पाती है और यह सुरक्षा व्यक्ति के स्वयं हाथों में होती है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों में उस शक्ति को विराजमान कर पाता है और उन कार्यों को कर पाता है जो कि अपने दुश्मनों से स्वयं की रक्षा कर पाए, तो इससे ज़्यादा खुशी की और अच्छी बात नहीं हो सकती। इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से बताऊं और समझाऊं, केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय माँ ज़रूर लिखना मेरे बच्चे। सच तो यह है कि कभी भी कोई भी दुश्मन बन सकता है तुम्हारा, क्योंकि किसी भी इंसान का विरोधी उसके लिए विरोधी क्यों बनता है, यह बात केवल किसी भी इंसान को तब पता चलती है जब उस इंसान का कार्य बिगाड़ने वाला या उसका दुश्मन उसका कोई ऐसा कार्य बिगाड़ कर रख देता है जिसमें उसे पूरी उम्मीद होती है कि वह कार्य अवश्य ही बन जाएगा, और वह कार्य बनते बनते रुक जाता है। उस समय उसके हृदय को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जिसकी वजह से कोई इंसान उसका दुश्मन बन बैठा। और उसे यह भी आभास होता है कि जब मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, मैं अपने कार्यों को करते जा रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति मुझसे दुश्मनी कैसे रख सकता है। लेकिन वह इस बात को नहीं जान पाता कि गलती उसकी नहीं होती, बल्कि उसके साथ रखने वाले दुश्मन की होती है, जो कि दुश्मनी रखता है और बेवजह उसका नुकसान करता है।
क्योंकि यह दुश्मनी रखने वाले के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसका मन और हृदय कैसा है। लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, अर्थात वह शक्ति तो है, लेकिन वह व्यक्ति के रूप में ही तुम्हारे घर में आएगा और उस व्यक्ति के रूप में आकर ही तुम्हारी रक्षा करेगा। क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वो है तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर कार्य को ना करने की अनुमति देता है। और यही तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे हर कार्य को बनने से पहले ही बिगाड़ कर रख देता है। जब भी तुम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हो, तुम्हारा मन शिथिल हो जाता है और हाँ करने के पश्चात भी तुम्हारा मन फिर आलस्य में पड़कर सोचता है कि रहने दो, मुझसे नहीं होगा। यह बात तुम्हारे हृदय में बार बार चलती रहती है और तुम्हारे मन में विराजमान हो जाती है। शरीर किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता और शरीर चाहता है कि वह पूरा दिन आराम करे, क्योंकि आराम करना सभी को प्रिय होता है और कार्य करना सभी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि उसका आलस्य ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके कार्यों को बिगाड़ने के लिए आलस्य जब इंसान के ऊपर हावी होने लगता है तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और ऐसे में वह अपने कार्यों को स्वयं ही बिगाड़ कर रख लेता है। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारा एक ऐसा मित्र है जो कि आलसी नहीं है, अर्थात उसका मन भी इतना तेज गति से कार्य करता है और शरीर भी इतना तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि उसके मन के अंदर साक्षात ईश्वर की शक्ति वास करती है और ऐसी शक्ति जो कि उसे हर कार्य के लिए प्रेरित करती है। और जैसे जैसे उसके मन को वह शक्ति प्रेरित करती है, वैसे वैसे वो सभी कार्यों को करने में सफल हो जाता है और वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में आएगा और तुम्हारे इस आलस्य को दूर करेगा, अर्थात तुम्हारे दुश्मन से लड़ेगा। वो किस तरह, वो समझो। जब तुम किसी के साथ मित्रता करते हो तो तुम्हारे हृदय का लगाव किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तुम धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के संपर्क में रहते हो और तुम उससे प्रेम करने लगते हो। यह सत्य है कि जिस प्रकार बच्चे माता पिता की बातें मानते हैं, लेकिन कहीं तक वो उनसे डरते हैं, परंतु मित्र का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ भावनाओं को और अपने हृदय की हर बात को दूसरे के साथ साझा करता है और मित्र को सभी बातें पता होती हैं कि मेरा मित्र क्या चाहता है, कैसे चाहता है, उसकी क्या आदतें हैं और उसके अंदर क्या कमियां हैं। कई बार जब मित्र को अपनी बातें बताता है जो कि उसके मन के अंदर चल रही होती हैं और उसे अंदर से झंझोर कर रख देती हैं, तभी मित्र की सहायता कर पाता है और उसे सही मार्ग बताता है। और एक ऐसा मित्र जो कि सच्चा होता है, वह कभी भी मित्र की सहायता करने से ना तो पीछे हटता है और ना ही उसके बारे में गलत भावना रखता है, बल्कि उसके भविष्य की अत्यधिक चिंता करता है और वह उसके जीवन में जो कमियां देखता है उसे दूर करता चला जाता है। अर्थात उसके अंदर जो कमजोरी होती है उस कमजोरी को वह दूर करता है। यह भी सत्य है कि जब मित्र को बात समझाता है या किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात
किसी भी बात का निर्णय लेता है तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे ज़्यादा समझकर उसकी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि मित्र मित्र के हृदय को छूता है और मित्र ही है जो उसकी भावना को समझकर उसे अपना सबसे करीब मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीत कर ही वह मित्र बना है। अर्थात जो उसके प्रेम का आदी हो चुका है, तभी तो वह मित्रता निभा रहा है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं समझ पाता, वह मित्र की बात को समझ जाता है, क्योंकि वह समझाकर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है। अर्थात जो इंसान किसी को प्रिय होता है, उसकी बात को वह व्यक्ति नकार नहीं सकता, बल्कि स्वीकार करता है। और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा, वही तुम्हारी इस आलस्य अर्थात तुम्हारे दुश्मन को तुमसे निश्चित ही दूर कर देगा, क्योंकि वही तुम्हें समझाएगा कि आलस्य न करने से तुम्हारे जीवन में तुम क्या क्या पा सकते हो और आलस्य करने से तुम क्या खो रहे हो। जब वह तुम्हें पूर्ण रूप से हर बात को समझाएगा और विस्तार से बताएगा, तो यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे दुश्मन को वो निश्चित ही तुमसे दूर कर देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो बात तुम्हारे हृदय को छू जाएगी और जिस प्रकार से वह समझाएगा, तुम्हें वह बात निश्चित ही समझ में आएगी। अर्थात जो बात तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हारे हृदय को नहीं छू रही थी, वह तुम्हारे मित्र के समझाने और कहने पर निश्चित ही छू जाएगी और तुम उसकी बात को स्वीकार करके अपने आलस्य अर्थात अपने उस शत्रु को त्याग दोगे और जीवन में तुम वो प्राप्त करोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो और जिसको प्राप्त करने के लिए तुम प्रयास तो बहुत कर चुके हो, लेकिन अब उसका भरपूर प्रयास अब कर पाओगे, क्योंकि पूर्ण प्रयास करने से ही मंजिल प्राप्त होती है। अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो और करने की सोचते हो, उसके लिए यदि तुम्हारी मेहनत में कमी है, यदि तुम्हारे मन में कमी है, यदि तुम्हारे शरीर में आलस्य भरा हुआ है, तो तुम्हारा शरीर के साथ साथ मन का शिथिल होना जरूरी है। अर्थात तुम्हारा मन तभी शिथिल होता है जब तुम्हारा मन किसी बात को सुनने के पश्चात हारने लगता है और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम उस कार्य को ना तो कर पाओगे और ना ही उसमें विजय प्राप्त करोगे। यहीं पर आकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा हर कार्य करने से रुक जाता है। और यदि व्यक्ति अपने मन के अंदर जोश भरकर रखता है और इस बात को समझ लेता है कि वह किसी भी कीमत पर हारेगा नहीं, अर्थात वह जो करना चाहता है उसके मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है, जो उसे दिन रात चैन से बैठने नहीं देती, नींद आने नहीं देती, खाने पीने नहीं देती। हर समय वह इसी बात के बारे में सोचता है और उसके मन में वही बात चलती रहती है, यहाँ तक कि वह व्यक्ति उस बात को लेकर इतना ज़्यादा संभावित हो जाता है कि उसकी संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं और वह एक एक मिनट को ज़ाया नहीं जाने देता बेकार, बल्कि उसका भरपूर इस्तेमाल करता है और इतनी मेहनत करता है कि आलस्य का नामो निशान मिटा देता है। आलस्य का उसको पता नहीं चलता कि आलस्य होता क्या है। और ऐसा ही समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। यह सत्य है कि ऐसा समय तुम्हारे द्वारा आएगा, लेकिन वह किसी और व्यक्ति के रूप में होगा और तुम उसकी बात अवश्य ही मानोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गे आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में
कोई ऐसा आ रहा है जो कि तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें जितवाएगा और तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करेगा। अर्थात तुम्हारे दुश्मन तुमसे हार जाएंगे और तुम जीत जाओगी। क्योंकि आने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह बहुत ही ज़्यादा तेज और बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कि तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें हर बात को समझाएगा और तुम्हें इस बात को यकीन दिलाएगा कि तुम जिससे अभी तक हार रहे थे उससे निश्चित ही जीत जाओगे। लेकिन तुम उस दुश्मन के बारे में नहीं जानते हो जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। इसलिए मेरी बातों को भी विस्तार पूर्वक सुनना और समझना। यदि तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम उस दुश्मन से जीत जाओगे। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई तुम्हारे करीब आ रहा है तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें जितवाने, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण भी बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि तुम कैसे जीतोगे और वो तुम्हें कैसे जितवाएगा। तुम्हारे दुश्मनों को हराने का जो उसके पास प्लान है, उसके द्वारा ही तुम अपने दुश्मनों से निश्चित ही जीत जाओगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखो कि जीवन में तुम्हारा दुश्मन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो निश्चित ही तुम अपने दुश्मन से जीत सकते हो। और जीतने के लिए यदि तुम्हें अपने दुश्मन से लड़ना भी पड़े तो यह कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की रक्षा करना और जो व्यक्ति तुम्हारा बुरा करना चाहता है उससे लड़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हो, ना कि तुम किसी का बुरा करने के लिए। गलत तो तब होता है जब कोई किसी की बुराई के लिए लड़ता है, अर्थात किसी का बुरा करना चाहता है और तब वह लड़ाई करता है, तब उसके जीवन के लिए सही नहीं होता। लेकिन यहाँ तुम अपने जीवन में स्वयं की रक्षा कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें लड़ना है, लेकिन तुम ना तो लड़ सकते हो और ना ही अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि वह तुम्हें बताएगा। जो आ रहा है और जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वो एक ऐसी शक्ति है, इंसान नहीं है, वह भोलेनाथ की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और निश्चित ही तुम्हें जितवाएगी। तुम्हें वो भोलेनाथ की शक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होगी, बल्कि आने वाले इस सोमवार को, अर्थात आज के दिन भी कर सकते हो या तुम अगले सोमवार को भी कर सकते हो। केवल बेलपत्र के 5 पत्ते लेना और उन 5 पत्तों पर ओम लिख देना। ध्यान रखना मेरे बच्चे कि वह पत्ते बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने चाहिए। शुद्ध पत्तों को शुद्ध मन से लेकर तुम जब ओम लिखोगे तो बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए ही लिखना। इस बात को ध्यान रखना कि तुम प्रसन्नता मन ही उस पर ओम लिखना, क्योंकि तुम्हारा मन तनिक भी उदास या तुम्हारे मन के अंदर यह बात विराजमान नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें उलझन हो रही है, परेशानी हो रही है। जब भी तुम ओम लिखो तब तुम्हारी आंखों के समक्ष भोलेनाथ के शिवलिंग को तुम देखना और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मन खुश होकर के ओम लिखना और किसी भी शिवलिंग पर चले जाना। उस पत्ते को चढ़ाते समय स्मरण रखना कि वह पत्ता सीधा होना चाहिए, क्योंकि सीधे तरीके से चढ़ाया हुआ पत्ता तुम्हारे जीवन में सभी बातों को सिद्ध करने की ताकत रखता है और तुम्हारे सभी कार्यों को सीधा कर देता है। जो अभी तक तुम्हारे कार्य उलझे हुए थे और उल्टे हो रहे थे, वह सब सीधा होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई भी कार्य जब सीधा किया जाता है तभी वह सीधा होता है, और कोई ऐसा कार्य जो कि तुम उल्टा कर देते हो उसको सीधा करना अत्यंत आवश्यक होता है,
क्योंकि उल्टा किया गया कार्य का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए तुम यदि आज करना चाहो तो आज संध्या काल में भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि सूरज को छुपने से पहले ही तुम्हें इस कार्य को करना होगा। और उसके पश्चात तुम ध्यान रखो कि जब तुम शिवलिंग पर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत होने के साथ साथ वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन शांत तभी रहता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ना हो। यदि तुम लोगों से घिरे रहोगे और मंदिर के अंदर भी चले जाओगे तब भी तुम्हारा मन अशांत रहेगा, क्योंकि व्यक्तियों पर पड़ती दृष्टि तुम्हारे मन को अशांत कर देती है और तुम्हारा मन कुछ न कुछ सोच विचार में लगा रहता है। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से शांत रहना ज़रूरी है। और इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम इस कार्य को करते समय बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस शक्ति को अपने निकट बुला पाओगे जो तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हें शक्ति देगी। अर्थात भोलेनाथ की शक्ति तुम्हें तो प्राप्त होगी ही, और साथ में जो लोग तुम्हारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, बनते बनते कार्यों को बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचानने में भी तुम्हारी मदद करेगी और उनसे लड़ने की ताकत भी तुम्हें देगी। इसलिए तुम केवल उस बात को समझो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है, तुम्हें केवल उसे रोकना होगा, उससे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता बल्कि तुम्हारा ही स्वयं नुकसान होता है। तुम यदि ऐसे व्यक्ति से बहस करने जाओगे तो तुम्हें उल्टे ही शब्द सुनने को मिलेंगे और तुम ऐसे शब्दों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान हो जाओगे। बार बार सोच में डूब जाओगे कि उसने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया। लेकिन जब तुम्हें अपने जीवन में जीतने का हौसला रखना है तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि वह हौसला भी तुम्हें प्राप्त होगा और सद्बुद्धि भी तुम्हें प्राप्त होगी। जब तुम इस बात को आभास कर लोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी के नुकसान पहुंचाने पर ना तो हार मानोगे और ना ही स्वयं को नुकसान पहुंचाने दोगे, लेकिन तुम किसी से युद्ध ना करके भी, किसी को अनदेखा करके भी जीत सकते हो, किसी की बात ना मानकर भी जीत सकते हो, क्योंकि जीतने के एक रास्ते नहीं होते। अपने दुश्मनों को हराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। चुप रहना भी एक लड़ाई होती है जिससे हर व्यक्ति हार जाता है, और यदि तुम चुप रहकर किसी की बातों को सुनकर अनसुना कर दोगे तो निश्चित ही तुम जीत जाओगे। यदि तुम बहस पर उतर जाओगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहना प्रारंभ कर देगा तो निश्चित ही तुम एक बात का जवाब दूसरी बात से और दूसरी बात का जवाब तीसरी बात से, इस प्रकार से कुछ न कुछ बात कहते रहोगे तो बहस बढ़ती रहेगी और ऐसे में तुम्हारा मन तो दुविधा में होगा ही, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर की शक्ति भी धीरे धीरे करके कमज़ोर होती चली जाएगी। अर्थात क्षीण होती शक्ति को तुम पुनः जागृत करने के लिए कुछ परेशान हो जाओगे, क्योंकि शक्तियाँ शीघ्र ही इकट्ठा नहीं होती हैं। उनको इकट्ठा करने के लिए भी समय चाहिए होता है और एकत्र करने में भी काफ़ी ताकत लगती है। इसलिए जो तुम्हें भोलेनाथ की शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति को तुम्हें बिखरने नहीं देना है, बल्कि एकत्र करने के लिए तुम्हें स्वयं को मजबूर करना है। अर्थात तुम्हें केवल शांत रहना है, वह शक्ति स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आएगी और तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने की ताकत तुम्हें देगी। तुम एक बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो मेरे बच्चे के जीवन में किसी भी इंसान को जब शक्तियों का आभास होने लगता है तो वह स्वयं को शक्तिशाली समझना
प्रारंभ कर देता है और ना फिर वह किसी से हार मानता है, ना ही उसका हौसला कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि वह इस संसार में कोई कमज़ोर इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकता है। और ना ही वह किसी गलत कार्य के लिए किसी का विरोध कर रहा है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए वह स्वयं लड़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझना प्रारंभ कर देता है तो निश्चित ही वह इस संसार में किसी भी कार्य में जीतने का हौसला रखता है और जीत भी जाता है। जीतने के लिए अपने दुश्मनों से कोई तलवार नहीं चलानी पड़ती और ना ही कोई द्वंद्व युद्ध करना पड़ता है, बल्कि अपने मन को शांत रखकर उस व्यक्ति के बारे में विचार करना पड़ता है कि वो व्यक्ति कौन सी चाल चलने वाला है। केवल उससे दूर रहकर भी जीता जा सकता है और अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान करना अत्यंत आवश्यक है कि यदि आपके पास बुद्धि है, आपके पास शक्ति है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को लिए फिर रहा है और तुम्हारा नुकसान पहुंचाने की बार बार प्रयास कर रहा है, तो तुम्हें उस जैसे व्यक्ति के साथ बहस नहीं करनी है और ना ही अपनी शक्ति को छीड़ करना है, बल्कि तुम केवल उससे कुछ दूरी ही बना लोगे, तब भी तुम जीत जाओगे। और जीतने के पश्चात वह कितना भी परेशान होगा, फड़फड़ाएगा, लेकिन फिर भी शांत नहीं रह पाएगा और तुम उससे बिना कुछ कहे भी जीत जाओगे और तुम शांत रहकर ही उसे हरा दोगे। ना तो तुम्हारा मन परेशान रहेगा, ना ही तुम किसी उलझन बस फंसे रहोगे। तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारा हौसला भी बुलंद रहेगा। तुम्हें इस बात का आभास भी रहेगा कि तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उस कार्य को किसी भी प्रकार से जीतना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ एक बच्चे को समझा सकती है, उसके साथ साथ चल सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि में समझाई हुई बातें कितनी प्रवेश करती हैं यह बच्चा ही जान सकता है। इसी प्रकार मैं तुम्हें केवल समझा सकती हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए वो हर कार्य कर सकती हूँ जो ज़रूरी है, लेकिन मेरे बच्चे पहल तुम्हें ही करनी होगी और उन कार्यों पर ध्यान भी तुम्हें ही देना होगा, क्योंकि यदि तुम उन कार्यों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम ऐसे व्यक्ति की जाल में हमेशा फंसे रहोगे और तुम अपने दुश्मन के हाथों हमेशा मात खाते रहोगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि कोई भी व्यक्ति ही तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, स्वयं तुम्हारा आलस्य भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है और तुम्हारे ऐसे कर्म जो कि तुम्हें पीछे घसीटते हैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि तुम उन आदतों को छोड़ नहीं सकते और फिर धीरे धीरे करके उन्नति से अवनति की ओर चलते जाते हो। धीरे धीरे करके जो तुम्हारा मार्ग है वो अवरुद्ध होता चला जाता है और तुम धीरे धीरे करके अपने सभी रास्तों को बंद करते चले जाते हो। यह सत्य है कि तुम्हें उन रास्तों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और ना ही समझ पाते हो। तुम कुछ समझते हो तो वह यह है कि तुम्हें कैसे आराम का जीवन गुजारना है और कैसे तुम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली से जी सकते हो, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम अपने जीवन को खुशहाली से तभी जी सकते हो जब तुम अपने हर दुश्मन को मात देते रहो, चाहे वह आलस्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि तुम्हारा विरोधी बना हुआ है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। अर्थात यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना पहचान पाते हो और कितना लोगों के बारे में जान पाते हो। यदि तुम लोगों के बारे में जान पाते हो तो निश्चित ही तुम इस बात को पहचान भी पाओगे कि तुम्हारा कौन दुश्मन है और तुम्हें किससे जीतना है। यदि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे तो तुम कैसे उसे परास्त करोगे। परास्त करने के लिए तुम्हें इस बात का ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है।